નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, ગુજરાત રાજ્ય હાયર એજ્યુકેશન અને બાયસેગ સંધાન દ્વારા આયોજિત કમ્પ્યુટર વિષયની લેક્ચર સિરીઝમાં આજે હું જૈમિની કુલકર્ણી, મારી સાથે ડૉક્ટર એન જાની સર અને રીચા મહેતા આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત કરીએ છીએ. આજનો વિષય છે ઇન્ટ્રોડક્શન ટુ કમ્પ્યુટર વાયરસ. આજના વિષયમાં આપણે જે જોવાના છીએ કે કમ્પ્યુટર વાયરસ શું છે, કમ્પ્યુટર વાયરસ ક્યાંથી આવ્યા, કેવી રીતે પ્રસરે છે અને એને પ્રસરતા અટકાવવા માટે આપણે શું કરવું જોઈએ. તો સૌપ્રથમ તો કમ્પ્યુટર વાયરસને આપણે વૈજ્ઞાનિક રીતે જો ડિફાઇન કરવા જઈએ, બાયોલોજિકલી ડિફાઇન કરવા જઈએ તો એવું કહેવાય કે એ માનવ શરીરમાં હવા દ્વારા, પાણી દ્વારા કે પછી સ્પર્શ દ્વારા પ્રસરે છે અને એમાંથી આપણને કોઈપણ પ્રકારનો રોગ લાગુ પડે છે. પણ એ રોગ ત્યારે જ લાગુ પડે કે જ્યારે બોડીની ઇમ્યુનિટી સિસ્ટમ, જેને કહેવાય કે રોગ પ્રતિકારક શક્તિ ઓછી હોય તો રીચા મેમ, આજે મને એવું લાગે છે કે જ્યારે આપણે આપણી સાથે વિદ્યાર્થી મિત્રોને કમ્પ્યુટર વાયરસ વિશે બતાવવાના છે ત્યારે મેડમ સૌથી પહેલો પ્રશ્ન તો એ થાય છે कि एक्चुअली कंप्यूटर वायरस क्या है और उनको यदि ज़्यादा क्लैरिटी के साथ यदि हम डिफ़ाइन करना चाहते हैं तो हम कोई ऐसी कंपैरिजन हमारे स्टूडेंट्स को दिखा सकते हैं या बता सकते हैं ताकि उनको पता चले कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द बायोलॉजिकल वायरस एंड कंप्यूटर वायरस. जी मैम, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है. सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी, आजकल आपने देखा होगा कि आँखों के अंदर भी जो आपके छोटे से लाल आइज़ हो जाती हैं. नॉर्मल आपका दूसरा वायरस होता है, आपको बुखार होता है, वायरल इन्फेक्शन होता है, आपके कोई चोट भी लग जाती है, उस पर भी वायरल इन्फेक्शन हो सकता है. तो ये बहुत तरीके से बायोलॉजिकल वायरसेस बोलते हैं इनको. बट बायोलॉजिकल वायरसेस क्या करते हैं? हमारी बॉडी को हार्म करते हैं, हमें दवा लेके ही ठीक करना पड़ता है. तो इसी तरीके से कंप्यूटर वायरस भी एक तरीके का वायरस ही है जो अनवांटेड होता है, मतलब रिक्वायर्ड नहीं होता, और जो हमारे कंप्यूटर में अलग तरीके से आ जाता है. तो जो पहला प्रश्न आपने हमसे पूछा है कि उनका नाम कैसे आया, तो उनके नाम के लिए हम देख सकते हैं कि हाउ वायरस गॉट दैट नेम. नाउ सबसे पहले हम देखते हैं कि कंप्यूटर वायरस are called virus because they share some traits of biological virus. Biological virus वो वायरस होते हैं जिनका एग्जाम्पल अभी हमने देखा, वायरल इन्फेक्शन होता है हमारा बुखार के अलावा वो जो मैंने आपको जैसे आँखों का भी इन्फेक्शन बताया, उससे भी आई फ्लू जो होता है वो भी एक तरीके का इन्फेक्शन है. जो चीज़ हमें रिक्वायर्ड नहीं है रेगुलर प्रोसीजर के लिए, वो आपका वायरस होता है. फिर आपने दूसरा जो पॉइंट हमने लिखा है वो लिखा है अ कंप्यूटर वायरस passes from computer to computer like a biological virus passes from person to person. अब आपको डॉक्टर ने बोला है कि इसको वायरल इन्फेक्शन है तो आपको उससे इन्फेक्शन लग सकता है. तो सिमिलरली एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर, दूसरे से तीसरे कंप्यूटर में वो फैल सकता है. किन तरीक़ों से फैल सकता है, कैसे फैल सकता है, ये हम आगे चर्चा का विषय है हमारी चर्चा का. बट अभी हम ये समझेंगे कि कंप्यूटर वायरस भी एक बायोलॉजिकल वायरस की तरह है जो फैलता है. इसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगी. हम पहले देखते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है. जो बायोलॉजिकल वायरस होता है वो एक लिविंग फ्रेगमेंट भी हो सकता है या हमारे बॉडी में आके लिविंग भी बन सकता है, जीता जागता. पर उसके लिए हम देखते हैं जो स्क्रीन पे दिख रहा है. इट इज़ अ फ्रेगमेंट ऑफ DNA inside a protective jacket. Unlike a cell, a virus has no way to do anything or to reproduce by itself. It is not alive. इसका मतलब ये हुआ जैसे बायोलॉजिकल वायरस क्या होता है हमारे अंदर. अगर आप साइंस के विद्यार्थी भी नहीं हैं तो सिंपल आपके लिए मैं समझाने के लिए कहना चाहूँगी कि एक DNA का हमारा जो अल्टीमेट जो हम जिनसे मिलके बने सेल के अंदर DNA होता है. तो DNA का जो अल्टीमेट कंपोनेंट होता है उसमें वो एंटर कर जाता है और उसके बाद वो एक जैकेट में प्रोटेक्टेड हो जाता है और आप उसको देख सकते हैं फिर वो मल्टीप्लाई होता जाता है. तो 1 से 10 आपने सुना होगा कैंसर जो एक डिजीज़ है उसमें एक सेल कैंसर की आ जाती है हमारे बॉडी के अंदर, तो एक के बाद एक मल्टीप्लाई होती जाती है और फिर वो जो हमारा ऑर्गन है, वो जो हमारा हिस्सा है बॉडी का, उसमें स्प्रेड हो जाती है एंड अल्टीमेटली उसे हमें बॉडी से सेपरेट ही करना पड़ता है.
सिमिलरली कंप्यूटर वायरस भी, एक बार वो कंप्यूटर में आ जाता है तो वो अपने आप को रिप्रोड्यूस करने लगता है, पर यहाँ हम उसे रिप्रोड्यूस नहीं बोलेंगे, हम उसे बोलेंगे रेप्लिकेट करता है हमें। सो वो टर्म डिफरेंस होगी, वहाँ हम क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस हो करता है वो, और यहाँ रेप्लिकेट करता है, मतलब वो खुद एग्जीक्यूट हो जाता है। आपके कहने का मतलब ये है कि जी। यदि कंप्यूटर वायरस कंप्यूटर में एंटर हो गया तो वो खुद ब खुद एग्जीक्यूट हो जाता है, Execute- रादर देन मल्टीप्लाइड देमसेल्व्स। हाँ, मल्टीपल उसकी रेप्लिकास बन जाते हैं। उसके बाद एक और मैं डिफरेंस बताना चाहूँगी उसमें, बायोलॉजिकल वायरस इंजेक्ट हम कर सकते हैं किसी भी सेल के अंदर। आपने सिंपल ये भी देखा होगा कि आपको बोला जाता है कि जब भी आप कोई इंजेक्शन यूज़ करते हैं तो आपको एक नया इंजेक्शन ही यूज़ करना चाहिए। तो या तो कोई भी HIV वायरस इसका लेटेस्ट जीता जागता एग्जाम्पल है, Yes, ma'am. तो आजकल तो बहुत सारे आ गए हैं, तो आपको वो उस चीज़ का कॉशन रखना पड़ता है कि वो इंजेक्ट ना हो सके। सिमिलरली कंप्यूटर में भी इंजेक्शन क्या करते हैं, आप अपने कंप्यूटर में क्या इंजेक्ट करते हैं, पेन ड्राइव, यस मैम। CD भी आप उसके अंदर डालते हैं। Exactly. तो वो आप चीज़ें, बाहर की चीज़ें अंदर डाल रहे हैं। जैसे आप अपने बॉडी के अंदर वो इंजेक्शन को टच करके अंदर कुछ मेडिसिन है या जो भी फ्लो करना चाह रहे हैं, आप सिंपल ब्लड डोनेशन भी करना चाह रहे हैं, ब्लड Yes. टेस्ट है, कहीं से भी आ सकता है। ऐसे कंप्यूटर के अंदर भी CD है, पेन ड्राइव है, आपका मेमोरी कार्ड है, आप जो भी इंजेक्ट करते हैं एक्सटर्नल बॉडी, उससे आ सकता है कंप्यूटर वायरस। तो एक तरीके से अब आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, a biological virus inject itself into a cell and uses the cell's existing machinery to reproduce itself. उसका क्या होता है, उसका खुद का कुछ नहीं होता है, वो एक हमारी बॉडी को एक माध्यम की तरह यूज़ करता है और अपने आप को मल्टीप्लाई करता है। मतलब उसको हमने रहने के लिए घर तो दे ही दिया है, साथ में खाना पीना, अतिथि देवो भव हम उसे बोल नहीं सकते हैं, बट वो खाना पीना, जो अनवांटेड गेस्ट हमारे घर में कभी कभार आ जाते हैं जो हम नहीं चाहते हैं, तो वो वैसे ही उस तरीके से आता है और सिंपली अपने आप को खाना तो खाता ही है, रहता तो है ही, पर मल्टीप्लाई करके हमें बहुत बुरी तरह से इफेक्ट करता है। तो टीचा मैम, तो आपके कहने का मतलब ये है कि जैसे बायोलॉजिकल वायरस जी जैसे बाय एयर और बाय स्पर्श वी से दैट द टच, या फिर बाय फूड और बाय वाटर जैसे स्प्रेड होता है, जी ऐसे ही कंप्यूटर वायरस भी ऐसी चीज़ है जो बाय सम कोई एक अनवांटेड प्रोग्राम या अनवांटेड जो हार्डवेयर डिवाइसेस वी से दैट द पेन ड्राइव से, या फिर आजकल तो इंटरनेट का भी हम ज़्यादा यूज़ करने लगे हैं, तो वो कोई ऐसी चीज़ है जो अनवांटेड ही हमारे सिस्टम में या फिर मेमोरी में आ जाती है, जो हमारे कंप्यूटर को हार्मफुल रहती है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं मैम आप। तो मैम कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन हम कंप्यूटर वायरस की दे सकते हैं, यदि हमारे स्टूडेंट्स मित्रों को हम ये दिखाना चाहे तो? ज़रूर जैमिनी मैम। अब जैसे हमने अभी तक क्या देखा कि बायोलॉजिकल वायरस और कंप्यूटर वायरस में क्या डिफरेंस होता है, अब हम स्पेसिफाई करने के लिए डेफिनेशन जो हम बोल सकते हैं वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अ ट्रू वायरस इज़ केपेबल ऑफ सेल्फ रेप्लिकेशन ऑन अ मशीन. It may spread between files, disk, but the defining character is that it can recreate itself on its own with or without traveling to new host. देखिए इसमें अलग अलग टर्म्स आ रहे हैं। जो पहले टर्म आ रहे हैं, अ ट्रू वायरस, देखिए वायरस बहुत सारे होते हैं, एक तो मे भी आपको जो इफ़ेक्ट नहीं करे सिस्टम को, एक डमी की तरह पड़े रहे, तो मैं अभी यहाँ आपको ट्रू वायरस की बात कर रही हूँ। सो ट्रू वायरस जो टर्म है, मतलब जो वायरस हमारे कंप्यूटर को रियल में इफेक्ट करता है, वो हो गया हमारा ट्रू वायरस। दूसरी टर्म आ रही है इसमें सेल्फ रेप्लिकेशन। सेल्फ रेप्लिकेशन मतलब जो खुद अपने आप रेप्लिकेट करते हैं, हमें उसको किसी चीज़ से हमें, जैसे हमें कोई चीज़ दवा लेनी है तो हमें दवा लेने के लिए हम इंजेक्शन लेते हैं, तो या हम टैबलेट के थ्रू ले सकते हैं। तो सिमिलरली वो हम एक होता है कि हम खुद की अपनी इम्यूनिटी से हम ठीक हो जाएं, तो यहाँ क्या हो गया, वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग मतलब वो खुद ही अपने आप को रेप्लिकेट करते हैं, उन्हें किसी बाहर से या हमारी बॉडी की किसी पार्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। सो रेप्लिकेट, सो सेकेंड टर्म हो गई हमारी सेल्फ रेप्लिकेशन। थर्ड टर्म है इट स्प्रेड्स बिटवीन फाइल्स एंड डिस्क।
उसे हमें बताना नहीं पड़ता कहाँ जाना है क्या नहीं जाना है। जैसे मैंने बोला था कि अनवांटेड गेस्ट होते हैं जिन्हें बोलना नहीं पड़ता किस रूम में जाना है, किस कहाँ से क्या लेना है, वो आराम से फ्रिज खोलते हैं, फ्रिज में चॉकलेट पड़ी होती है, वो अपने आप से खाते हैं। ठीक है, तो जो वो उनको काम करना था वो करते हैं। तो ये जो थर्ड टर्म आया है तो वो भी कंप्यूटर वायरस में क्या होता है, वो अपने आप ही फाइल्स डिस्क जहाँ उसकी मर्जी आती है वहाँ स्प्रेड हो जाता है। अगर वो डिस्क के लिए बना हुआ है वायरस, हार्ड डिस्क आपने सुना होगा, उसके लिए इफेक्ट करने के लिए बना है तो वो वहाँ अटैक करेगा। अगर वो किसी फाइल या फोल्डर के लिए बना होगा तो फाइल एंड फोल्डर पे अटैक करेगा। ठीक है, तो वो वहाँ अफेक्ट करता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है रिक्रिएट इटसेल्फ। अगर सपोज जैसे हम दवा लेते हैं तो उसके वायरस सप्रेस हो जाते हैं, बट अगर एक भी वायरस बचा है हमारी बॉडी के अंदर उसका तो वो रिक्रिएट हो जाता है। टाइम yes, जी they जी जी, cause the disease again. एग्जैक्टली Yes. तो वो रिक्रिएट हो जाता है अपने आप को, और फिर वो नए, और रिक्रिएट होने के बाद आपको तो अफेक्ट करता ही है, जो आपसे रिलेटेड लोग हैं उन पे उसको भी भी। स्प्रेड हो जाता है। जैसे आजकल वायरल इन्फेक्शन बहुत चल रहा है और जी। मैक्सिमम ये है कि एक दूसरे को बाय एयर जो जी। स्प्रेड होता जा रहा है। तो सही बात है रीचा मैम, बट एक क्वेश्चन यहाँ पर मुझे अराइज होता है कि जैसे पहले के ज़माने में भी ऐसा नहीं था कि लोग बीमार नहीं होते थे, हाँ फाइन, बट पहले के ज़माने में ऐसे कोई टर्म्स हमारे पास नहीं होते थे कि दिस इज़ द वायरल इन्फेक्शन एंड जी। HIV वायरस एंड स्वाइन फ्लू के वायरस ने, ये सारे जो बहुत सारे वायरसेस आज हमें नज़र आ रहे हैं बायोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी में यदि बात करें तो रीचा मैम, हमारे दर्शक मित्रों को मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बताना ज़रूरी है कि वायरस एक्चुअली कहाँ से आए, और पर्टिकुलरली हम भारत देश की बात करें तो भारत देश में ये वायरस कहाँ से आए और वो डिटेक्ट कैसे हुए, क्योंकि आज हमारे साथ हमारे बहुत ही सीनियर डायरेक्टर डॉक्टर NN जानी हमारे साथ है। तो सर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि भारत में જ્યારે मतलब કમ્પ્યુટર વાયરસ જ્યારે બી પકડાયા તો એ ક્યારથી પકડાય, એ ડિટેક્ટ કઈ રીતે થયા? સર આપ એના વિશે કંઈ અમને પ્રકાશ પાડી શકશો પ્લીઝ? જી 1988-89ના વર્ષમાં વાયરસ ભારતમાં ડિટેક્ટ થયા. એ વાયરસના નામ હતા સી બ્રેન અને સી અસર. આ વાયરસ બૂટ સેક્ટર વાયરસ તરીકે ઓળખાયા. આ કમ્પ્યુટર વાયરસ જ કહેવાયા. એક પ્રોગ્રામ, નાના પ્રોગ્રામ સ્વરૂપે જ આ વાયરસ અસ્તિત્વ ધરાવતા હોય છે, અને આ વાયરસ ખરેખર ડિવાઇસીસના, સ્ટોરેજ ડિવાઇસીસના બૂટ સેક્ટરમાં એમ્બેડ થતા હોય છે. એટલા માટે જ એને બૂટ સેક્ટર વાયરસ કહેવામાં આવ્યા. હવે વાયરસ કેવી રીતે સ્પ્રેડ થાય છે? વાયરસ ખરેખર એક પ્રોગ્રામ છે. જેવી રીતે બીજા પ્રોગ્રામ કમ્પ્યુટર પર રન થાય છે તેવી જ રીતે વાયરસનો પ્રોગ્રામ પણ રન થાય છે. આ વાયરસનો પ્રોગ્રામ બૂટ સેક્ટરમાં હોય તો જ્યારે કમ્પ્યુટર સ્વિચ ઓન કરીએ ત્યારે બૂટની ઇન્ફોર્મેશન રીડ કરવામાં આવે છે. ત્યારે આ પ્રોગ્રામ, વાયરસનો પ્રોગ્રામ મેમરીમાં આવીને એક્ટિવ થઈ જાય છે અને OSના અમુક કંટ્રોલને પોતાની પાસે રાખે છે. હવે આ કંટ્રોલ કઈ રીતે રાખે છે? ધારો કે આપણે કોઈ ફાઇલ રન કરાવી, એ ફાઇલની સાથે વાયરસનો પ્રોગ્રામ એમ્બેડ થયેલો છે. સૌથી પહેલાં વાયરસનો પ્રોગ્રામ રન થશે જેની અસર આપણને જણાશે નહીં, જેની અસર કમ્પ્યુટર મેમરીમાં થશે. વાયરસ એક્ટિવ થઈ જશે, OSનો કંટ્રોલ પોતાના પાસે રાખશે અને આપણે નિર્ધારિત કરેલા પ્રોગ્રામને રન કરવા દેશે. પ્રોગ્રામે રન કરીને કંટ્રોલ જે OSને આપવાનો હતો તે OS પાસે નહીં જાય, વચ્ચે વાયરસ પ્રોગ્રામ પોતાની પાસે કંટ્રોલ લઈ લેશે. એ કંટ્રોલ લઈને આ જ કોડને આપણે શબ્દો વપરાય રેપ્લિકેટ એટલે શું? બીજી જગ્યા આ કોડ લખવામાં આવશે. એટલે બીજી કોઈ ફાઇલમાં એને એમ્બેડ કરવામાં આવે. જો એ એમ્બેડ ન થાય તો સ્પ્રેડ પણ ન થાય. એટલે એક જગ્યાએ નહીં પણ મલ્ટિપલ ફાઇલ્સમાં આ રીતે એમ્બેડ કરવામાં આવશે. આ ફાઇલ જ્યાં જે કોમ્પ્યુટરમાં જશે તે કોમ્પ્યુટર પણ ઇન્ફેક્ટ થશે અને એ કોમ્પ્યુટરમાં વાયરસ એક્ટિવ થશે, માટે એ કોમ્પ્યુટરમાં સ્ટોરેજ ડિવાઇસમાં રહેલી ફાઇલો પણ એવી જ રીતે ઇન્ફેક્ટ થશે. આ રીતે કોમ્પ્યુટર વાયરસ ફેલાતા હોય છે. અને વાયરસને જેવી રીતે આપણે બાયોલોજિકલ વાયરસને દવાથી રોકીએ છીએ
એવી જ રીતે આને રોકવા માટે પહેલાં તો ડિટેક્ટ કરવા પડે. ડિટેક્ટ કરી અને પછી એની સિગ્નેચરને જે તે ફાઇલ ઇન્ફેક્ટેડ ફાઇલમાંથી રિમૂવ કરવામાં આવે એને આપણે વાયરસ વેક્સિન કહીએ છીએ. એ પણ એક સોફ્ટવેર સ્વરૂપે જ હોય છે. એટલે મિત્રો, તમને વાયરસ ખરેખર શું છે અને કેવી રીતે સ્પ્રેડ થાય છે એની આછી ઝલક આપી અને સાથે સાથે આપણે ભારતમાં 1988 89ના વર્ષથી ડિટેક્ટ થયા છે અને આજે તો 30,000થી પણ વધારે વાયરસો અસ્તિત્વમાં છે. તો દર્શક મિત્રો, આપણને ડૉક્ટર એન જાની સર પાસેથી એટલી ખબર પડી કે વાયરસ જ્યારે ઓપરેટિંગ સિસ્ટમમાં દાખલ થઈને ઓપરેટિંગ સિસ્ટમના કંટ્રોલ્સને પોતાની પાસે રાખી લે છે અને એ પછી રેપ્લિકેટ થઈ અને જે તે કમ્પ્યુટરમાં અથવા કમ્પ્યુટરના અમુક પાર્ટ્સને હાર્મફુલ થાય છે. તો અત્યારે હવે દર્શક મિત્રો, આપના મનમાં કદાચ એવો પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થતો હશે કે બાયોલોજિકલ વાયરસનું મિકેનિઝમ તો કદાચ આપણે ભણીએ છીએ બાયોલોજીના સબ્જેક્ટમાં, નાના હતા ત્યારથી ભણતા આવ્યા છે કે વાયરસનું ફોર્મેશન કેવું હોય, પરંતુ કમ્પ્यूटर वायरस बने છે કેવી રીતે અથવા जनरेट કેવી રીતે થાય છે એના માટે ऋचा मैम हम हमारे दर्शक मित्रों को ये बताना चाहते हैं कि देर आर सो मैनी लैंग्वेजेस जिसमें वायरस बन सकते हैं. आप स्क्रीन पर देखिए, जैसे आंसी कोबोल इज़ द लैंग्वेज, देन C++ में भी आप वायरस जनरेट कर सकते हैं. पास्कल, VBA, यूनिक सेल स्क्रिप्ट्स, जावा स्क्रिप्ट्स, ऐसी बहुत सारी लैंग्वेजेस और बेसिकली ऐसी लैंग्वेजेस जो सिस्टम को टारगेट करके चलती है, वो सारी लैंग्वेजेस में कंप्यूटर वायरस बन सकते हैं. ऋचा मैम, एक क्वेश्चन मैं आपसे अभी ये पूछना चाहती हूँ कि वायरसेस में जो डिफरेंस लैंग्वेज यूज़ होती है वो तो सब हमने हमारे विद्यार्थी मित्रों को अभी बताया, बट एक्चुअली कंप्यूटर वायरस क्या है? मतलब वो कोई पीस ऑफ सेल है, जिसे बायोलॉजिकल वायरस में तो हम फिगर ड्रॉ करके हमारे जब छोटे थे तब हमारे विद्यार्थी मित्रों को ये बताते थे कि ये छोटा सा वायरस, इसका ये पार्ट इन्फेक्टेड रहता है ज़्यादा. बट तो कंप्यूटर वायरस ये कोई पीस है, कोई चीज़ है, या फिर वी से दैट वो कोई लाइन्स है, पैराग्राफ्स है, या कोई फाइल है? क्या है कंप्यूटर वायरस? ये